राम नाम कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। पुराणों से अगर हमने एक एक श्लोक जापते हैं, करते रहेंगे ना, तब हमें भगवान की भक्ति लगती है। और भगवान की भक्ति लग गई तो ज्ञान और वैराग्य हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। जा रहे हैं, दूसरे घर भी जाना है। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का अगर नाम लिया जाए तब आनंद की प्राप्ति होती है। कृष्ण नाम स्मरण करने से आनंद, और राम के नाम लेने से विश्राम, और शिव के नाम लेने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। माँ को अगर निमंत्रण दिया गया, एक ही कथा श्रवण मात्र से ही शिव की कथा जिसने एक बार भी कहीं श्रवण कर लिया हो, फिर उस जीव का कल्याण हो जाता है। उसके रक्षक स्वयं भगवान महादेव होते हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए क्षणार्धम क्षेमार्धम, जितना समय मिलता हो जरूर भगवान जी की कथा श्रवण करिए। नित्य सत्संग जरूर है। एक को हनुमान और एक को भैरव बाबा, ठीक है, यही मानते हैं ना। ये दो लोग और होते हैं। अच्छा ये बताइए, बेटे को बुलाया तो बेटा ही आएगा, लेकिन अगर ये बड़े सौभाग्य की बात है। वार्ड नंबर 48 नदई में महिलाओं के प्रयास से शिव पुराण की कथा रखी गई है। ये बहुत दिनों से उनकी इच्छाएं थी कि नदई के प्रांगण में एक महाशिव पुराण की कथा हो, और उस प्रयास को अब ये मूर्त रूप दे रहे हैं सिमगा के आचार्य श्री शरण जी त्रिवेदी जी। आज ये उनके सौजन्य से ये कथा कल से प्रारंभ हुई है, और अभी 9 तारीख तक ये कथा अविरल गति से चलती रहेगी। इसमें आसपास के वार्ड के वासियों का भी सहयोग मिला है, और वो सब आ रहे हैं। उपस्थिति अच्छी है, और ये कथा का लाभ लेना चाहिए। इतने पहुँचे हुए संत राजनांदगांव में आए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये उद्देश्य क्या है शिव पुराण करने का? उद्देश्य क्या? ये हमारे नदई में एक बहुत प्राचीन मंदिर है शंकर जी की। उसका जीर्णोद्धार कराने के बाद से उसकी दिन प्रतिदिन उपस्थिति वहाँ बढ़ने लगी। तो ऐसा एक विचार महिलाओं के मन में आया कि इस जब इतनी उपस्थिति और इतना है हमारे नदई में, ये सौभाग्य की बात है कि शिव जी की प्रतिमा है, तो क्यों ना उसकी एक शिव पुराण की कथा कराई जाए। तो वो कथा का जब उनके मन में विचार आया तो उन्होंने एक प्रयास शुरू किया, कुछ महिलाओं ने मिलकर। आज ये जो इतना विशाल रूप लिया है, ये उन्हीं की मेहनत का फल है। ये जो कथा हो रही है, इसका पूरा श्रेय महिलाओं को है। हालांकि वार्डवासियों का सहयोग है, बाकी पूरा श्रेय महिलाओं को है।